अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। ಎಲ್ಲರಿಗೆ नमस्कार। आज हमें यहाँ प्रोटेस्ट करने का रीजन क्या है करको बोले तो कल शाम में दिल्ली के एयरपोर्ट में हमारे नेशनल के प्रेसिडेंट एसडीपीआई के एमके फैजी साहब को अचानक अरेस्ट करने की वजह से हमें आकर आज ये पूरे हिंदुस्तान के अंदर स्टेट से लेकर डिस्ट्रिक्ट से लेकर असेंबली तक हमें आकर ये प्रोटेस्ट कर रही। ये हमारा हक है। पहली चीज क्या है बोले तो जो इन्हें अरेस्ट कर रही, आज जितने भी कानून हमारे हिंदुस्तान के अंदर पास कर रही बीजेपी एंटी पीपल पूरा पॉलिसी इन्होंने लेकर आ रही। इसके खिलाफ जो आवाज उठाते हैं, इसके खिलाफ जो प्रोटेस्ट करते हैं तो उनको टेररिज्म के अंदर डालकर एंटी पीपल के जितने पॉलिसी इन्होंने लेकर उसके खिलाफ कौन आवाज आती है उनको अरेस्ट करने की कोशिश कर रही। अब हमें देखे तो जस्ट 8 साल के अंदर दिल्ली के अंदर एक इलेक्शन होने वाला था। इलेक्शन से पहले क्या करे बोले तो ईडी वाले आकर अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट करे। ऐसा चाहे हमारे कर्नाटक के अंदर इलेक्शन होने वाला था, उससे पहले क्या करे डीके शिव कुमार को अरेस्ट करे। ऐसा क्या करे सीएए एनआरसी वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ हमें आवाज उठाए। ये आकर पीपल के खिलाफ, पब्लिक के खिलाफ, एंटी पीपल के ऊपर तुम्हें आकर ये पॉलिसी पास कर रही करके बोलकर हमें आवाज उठाए। तो आज हमारे नेशनल प्रेसिडेंट एमके फैजी साहब को अरेस्ट कर को ही ये आकर शेम है। हमारे बीजेपी इंडिया के अंदर बीजेपी हुकूमत के वास्ते शेम है, शेम शेम शेम। और उसके साथ साथ आकर ईडी आकर पूरे हिंदुस्तान के वास्ते काम करना सो ये आकर ये गवर्नमेंट सेक्टर है, एक गवर्नमेंट सेक्टर, लेकिन ये आकर प्राइवेट सेक्टर की जैसा काम कर रहा है। बीजेपी का पट्टा गले में डाल कर ये प्राइवेट सेक्टर की जैसा काम कर रहा है। ये देश के अंदर काम करना था, उन्हें एक तरीके से काम करना था, सही तरीके से हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के वास्ते उन्हें काम करना था, लेकिन उन्होंने वैसा काम नहीं करा। ईडी के वास्ते भी हमारे सबके तरफ से, पूरे एसडीपी के काउंसिल की तरफ से शेम शेम शेम। और इससे भी बड़ी बात क्या है करको बोले तो ललित मोदी चले गया, विजय माल्या पूरे लोगों का, गरीबों का, मजलूमों का पैसा खाकर चलेगा, उनको नहीं पकड़े, उसे अरेस्ट नहीं करे इनको। और दूसरी बड़ी चीज क्या है, कोविड के 4 साल के अंदर हमारे इंडिया के अंदर जितने भी फैक्ट्री से, कंपनी से पूरा आकर डाउन हो गए, बिजनेस लॉस हो गया, लेकिन अमित शाह का बेटा उसका बिजनेस लॉस नहीं हुआ। 350% आकर उसका बिजनेस आकर अपने गया, लेकिन गरीबों को भूख से मर गए। आज हमारे पार्टी का भी एजेंडा जो 2009 जून की 21 तारीख को बना है, भूख से आजादी, खौफ से आजादी, आज हम हक के वास्ते खड़को हैं। हमने हक के वास्ते लड़ रही, गरीबों के वास्ते लड़ रही, मजलूमों के वास्ते लड़ रही, आदिवासियों के वास्ते लड़ रही, बिछड़े हुए तबकात के वास्ते लड़ रही करको बोलको हमने डराने की कोशिश कर रही ईडी के तरफ से। ईडी करना था सो क्या है, एक गवर्नमेंट सेक्टर के तहत होकर लोगों की मदद करना था सो, जो आकर ब्लैक मनी का अंदर काम कर रहे उनका ब्लैक मनी पकड़ना था सो, लेकिन वो काम उन्होंने नहीं करे। इन्होंने आकर हमारे हिंदुस्तान की एकदम डेमोक्रेटिक के ऊपर काम करने वाली बेहतरीन पार्टी हमारी एसडीपी पार्टी के जो प्रेसिडेंट को अरेस्ट कर को है, हमें इसके खिलाफ निंदा करती। जब से बीजेपी हमारे देश के अंदर 8 साल 12 साल के दरमियान जो सत्ते पर आता है, पूरा एंटी पीपल आकर उन्होंने आकर जितने भी वक्त लेके आ रहे हैं, वक्त के खिलाफ जो काम कर रहे हैं, ये पूरा आकर बहुत गलत है। इसके तहत आज हमें प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और मैं ये प्रोटेस्ट को खत्म करने से पहले हमने बहुत कम वक्त दिए, 10 से 15 लाजियां का वक्त दिए। हमारे मुलबागल के डीएसपी सर, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, और यहाँ आए हुए सारे मीडिया वालों का मैं बेहतरीन तरीके से तहे दिल का शुक्रिया अदा करता हूं। और रमजान के महीने के अंदर इन्हों जो काम कर रही है, इसका जवाब एक दिन उन्हें देना पड़ता है। इसका जवाब कौन दे लेती करको बोले तो हिंदुस्तान के आवाम लेचे इंशाअल्लाह। और जो कॉन्स्टिट्यूशन को जिंदा रखना, हमारे संविधान को लेकर चलना अगर कहीं उन्हें सब एक होती है। और एंटी पीपल के खिलाफ जो काम कर रहे हैं, इनके खिलाफ एक दिन पूरे खड़ती है आवाज उठाते हुए, इनको भी एक दिन मुंह के खाना पड़ता है। इंशाल्लाह मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। और दूसरी बड़ी चीज क्या है करको बोले तो आज हमें प्रोटेस्ट करने का मकसद क्या है करको बोले तो हमारे नेशनल प्रेसिडेंट को जल्द से जल्द रिलीज करना है। अगर रिलीज नहीं करे करको बोले तो हमें इससे बड़े बड़े प्रोटेस्ट करती इंशाअल्लाह।